Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning JavaScript Objects and Prototype tutorial for beginners, and this is our part 6. In this video session guys, we will discuss about what are the basics of prototype in JavaScript, and also if you are a beginner then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of this playlist to get the clear vision about this video session. सो बेसिकली गाइज इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है. सो बेसिकली पार्ट नंबर 5 में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि जावास्क्रिप्ट में हम कितने तरीके के फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके कॉल को हम कैसे रन कर सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों होती है. ओके, सो जस्ट गो टू Scratch.js. ये रही वो एक्सटेंशन गाइस जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंस्टॉल किया था. बेसिकली इट इज़ अ क्रोम एक्सटेंशन. अगर आपने वीडियो अगर यहीं से स्टार्ट किए गाइस तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा प्लीज़ वॉच फ्रॉम आवर फर्स्ट पार्ट टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस प्लेलिस्ट. ओके, तो अगर इसे इंस्टॉल करना हो अगर आपको अपने क्रोम में सो जस्ट टाइप Scratch.js एक्सटेंशन इन गूगल एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक. ओके, सो अगर हम कोई एक फंक्शन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, लेट्स से स्टूडेंट. ओके, जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी विथ टू प्रॉपर्टीज कॉल्ड नेम, ईमेल एंड बस ओनली नेम एंड ईमेल. ओके, उसके बाद जबकि ये हमारी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हम इसे न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करने वाले हैं, सो बेसिकली इट कंटेन्स टू दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड समथिंग दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल. ओके, और हम एक और एनोनिमस फंक्शन प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं दैट इज कॉल्ड बायो एंड बेसिकली इट इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स दिस डॉट नेम ऑफ ईमेल एड्रेस दिस डॉट ईमेल. तो बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया. उस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन की लाइक नेम, ईमेल एंड बायो. एंड बायो जो प्रॉपर्टी है गाइस वो एक एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करती है. वो एनोनिमस फंक्शन जो कि हमारे दो प्रॉपर्टी को कनकैटिनेट करती है. ओके, सो अब मैं अगर इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को जो कि हमने क्रिएट किया है एज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, अगर मैं इसे डिफाइन करके कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, लेट्स से वेर student1 equal to new and this is our constructor function. okay, basically हमें इसमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं that is name and email. so let's say Sanjay and email is something abc@gmail.com. okay, तो मैं जैसे ही रन करूँगा so just press रन करती है अगर मैं जाऊँ कंसोल पे and now object has been created. मैं टाइप करूँगा student1 and this is our object. This object basically contains name, email and bio. okay, अगर मैं इसे expand करूँ so basically these are the properties. okay, इसी तरीके से मैं अगर जाऊँ और अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, let's say where student2 equal to new student. okay, and let's say pass Ravi and let's say Ravi at gmail.com. उसके बाद मैं दोबारा से रन क्रिएट करूँ so just get rid of all these. मैं दोबारा से क्लिक करूँ रन करते ही अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं दैट इज student1 एंड student2. ओके, सो ये दोनों ऑब्जेक्ट गाइस जो बने हैं वो यूज़ कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट इज स्टूडेंट. जैसे किसी फंक्शन को हम न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं इट बिहेव्स एज अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके, जिसके बाद हम दिस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं एज इट्स मेथड के अंदर. ओके, तो जो बेसिक कंसर्न है गाइस इस एग्जांपल का वो ये है कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक student1, student2, तो ये क्या करती है कि हर एट्रीब्यूट को फिर से इनिशियलाइज करती है. मीन्स यही प्रॉपर्टीज़ हमारे बार बार बनते हैं. जैसे मैंने student1 बनाया सो बेसिकली student1 कंटेन्स ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज़. ओके, और अगर मैंने student2 ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली इट ऑल्सो कंटेन्स थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ओके, सो राइट नाउ वी हैव ओनली टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो हमारे पास दो बार इस कोड के मॉकअप्स होंगे. ओके, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल और अगर हमें सब के लिए अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए सो वी हैव 1000 टाइम्स ऑफ दिस कोड. ओके, तो हम कुछ ऐसा करें ताकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम अपने इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम रिपीट ना करें. ओके, वी हैव दीज टू डिफरेंस. हमारे पास नेम होगी एंड ईमेल होगी हर स्टूडेंट की, बट दिस थिंग इज़ रिपीटेबल.
because this is a property which basically contains a function which returns this dot name and this dot email. ओके, सो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे फिक्स हैं, लेकिन ये जो है ये रिपीट होते रहेंगे हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, तो हमें इस फंक्शन को, इस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे तरीके से यूज़ करना है अपने इस एप्लीकेशन में ताकि ये बार बार यूज़ मीन्स बार बार यूज़ करके बार बार इसकी कॉपी क्रिएट ना हो. सो इसी केस को अगर हम कंपेयर करें अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लाइक PHP, C++, जावा, तो हम वहाँ देखते हैं कि हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं. उस क्लास के अंदर हम उन मेथड्स को बनाते हैं जिन मेथड्स को हमें यूज़ करना होता है, और क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उन्हीं मेथड्स को रीयूज़ करते हैं. वी एक्चुअली नॉट क्रिएट मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट फंक्शन. ओके, हम कॉपीज नहीं बनाते हैं, वी विल क्रिएट ओनली ऑब्जेक्ट एंड वी एक्चुअली रीयूज दैट कोड. ओके, तो कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट हमारे जावास्क्रिप्ट में भी है, एंड दैट इज़ व्हाट प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है गाइस जिसके अंदर हम अपने रीयूजेबल कोड को डिफाइन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि हम उन्हें मीन्स मल्टीपल कॉपी क्रिएट करके यूज़ करें. सो बेसिकली अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे, सो सिंपल लैंग्वेज जो कि हमने अभी तक देखा हुआ, दैट इज प्रोटोटाइप इज enumerable object which basically contains some pieces of code which basically uses or reuses by these objects. हम उन कोड्स को बार बार डिफाइन नहीं करते हैं. दैट इज़ व्हाट प्रोटोटाइप. ओके, ये है हमारी पहली डेफिनेशन जो कि हमने अभी तक देखा, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोटोटाइप एंड हाउ इट इज़ यूजफुल. ओके, हम प्रोटोटाइप को और समझेंगे. सो बेसिकली अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, सो अगर मैं लेट्स दैट अगर हम कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें अपने इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन, या लेट्स से दैट वेयर, और अगर मैं चाहूँ कि इस स्टूडेंट के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँ, या लेट्स से एक अलग से एग्जांपल बना लूँ, दैट इज़ न्यू ओबीजे एंड दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ ऑब्जेक्ट. इसके अंदर मैं डिफाइन करूँ लाइक नेम एंड लेट्स से संजय. ओके, और यहाँ पर डिफाइन करूँ लाइक लेट्स से एज समथिंग कॉल्ड 12 years ओनली, एंड यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ लाइक डिपार्टमेंट और लेट्स से PHP. ओके, तो हमने एक न्यू ओबीजे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? सो जस्ट कॉपी दिस न्यू ओबीजे एंड लेट्स से दैट न्यू ओबीजे डॉट, अगर मैं ईमेल नाम की प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से ईमेल एंड लेट्स से abc@gmail.com. सो अगर मैं रन पे क्लिक करूँ, सो जस्ट गो टू कंसोल, मैं इसे क्लियर कर दूँ, जस्ट क्लिक ऑन रन अगेन. रन बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होगी, दैट इज़ न्यू ओबीजे. अगर मैं क्लिक करूँ, लेट्स से न्यू ओबीजे एंड दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स. ओके, सो बेसिकली अगर मैं कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ तो हम इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं. ओके, सो इसी से अगर हम इस स्टूडेंट 1 मीन्स इस स्टूडेंट के अंदर अगर हम कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो वी विल यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लेट्स से स्टूडेंट 1 डॉट, अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ समथिंग कॉल्ड एज एंड लेट्स से 12. ओके, और अगर मैं जाऊँ कंसोल पे, सो जस्ट क्लियर फर्स्ट. सो इसे डिफाइन करने से पहले गाइस अगर मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, सो जस्ट अगर मैं रिमूव कर दूँ सारा सेक्शन को, लेट्स से स्टूडेंट अगेन. ओके, मैं दोबारा से डिफाइन कर दूँ इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को एंड लेट्स से दिस डॉट नेम. इस टाइम क्या करूँगा कि मैं कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करूँगा. ओके, सो लेट्स से दैट नेम, और अगर मैं पहले से डिफाइन कर दूँ, लेट्स से रवि अगेन दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ravi@gmail.com. ओके, तो ये है वो दो प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू. ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, सो जस्ट कॉपी दिस नेम एंड लेट्स से वेयर स्टूडेंट 1 इक्वल टू न्यू एंड दिस इज स्टूडेंट. अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ, दैट इज स्टूडेंट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. ओके, तो अगर मैं रन पे क्लिक करूँ, सो जस्ट क्लिक ऑन रन. रन करते ही अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, दैट इज स्टूडेंट 1, this is object, and student 2, this is also another object. ओके, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अगर किसी और पैरामीटर को हम इनिशियलाइज करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ऐड करना चाहें. सो लेट्स से दैट स्टूडेंट 1 डॉट, अगर इस स्टूडेंट 1 प्रॉपर्टी ने मीन्स ऑब्जेक्ट ने एक और एट्रीब्यूट ऐड करी इस फंक्शन में, सो लेट्स से 12. ओके, 12, just go to console again, clear out, and let's say run again.
रन करते ही अगर मैं जाऊं यहाँ पर, सो लेट्स टाइप student1, तो हमारे पास देख सकते हैं कि एज नाम की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है इस स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट में। ओके, सो बेसिकली उसी तरीके से अगर मैं रिसीव करना चाहूँ student1 डॉट एज, तो ये 12 रिटर्न करेगी। ओके, अगर इस तरीके से अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है student2, अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के उस एज नाम के एट्रीब्यूट को रिसीव करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से student2 डॉट एज, अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा इट बेसिकली रिटर्न्स अनडिफाइंड वैल्यू, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी ऐड किया हुआ है अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, दिस इज ओनली फॉर student1 ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट फॉर student2 ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर वो रिसोर्सेज शेयर नहीं होंगे। सो हम ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें जिससे कि हम कोई भी एट्रीब्यूट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड करें तो वो एट्रीब्यूट हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप। So basically we have covered two definitions of prototype. First, कि prototype is an enumerable object which contains a copy of some properties which reusable by its objects. ओके, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम एक्सेस करना चाहें या किसी प्रॉपर्टी को स्टोर करना चाहें तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। ओके, दीज टू सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप. So we will use the basics of prototype and example of prototype in the next video session. Okay, so हम कुछ और पढ़ते हैं. So basically अगर मैं इसे remove कर दूँ और अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, let's say function, and this is a simple function. Okay, तो जावास्क्रिप्ट में गाइस कोई भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं अपने कोड के थ्रू, जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू, तो वो फंक्शन बेसिकली दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। ओके, अगर मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया हुआ, अगर इस फंक्शन को मैंने इसके अंदर कोई बॉडी डिफाइन नहीं करी है, अगर मैं क्लिक करूँ रन पे क्लिक करते ही हमारे इस फंक्शन ने बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ओके, अगर मैं कंसोल पे जाऊँ, पहले रिमूव करूँ एंड लेट्स से दैट सिंपल इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली अ फंक्शन टाइप, लेकिन एक और ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया हो जो बेसिकली हम नहीं देख सकते, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। अगर मैं टाइप करूँ सिंपल dot prototype, so this is a constructor object that is made by this simple function. ओके, सो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, चाहे उसके अंदर कोई बॉडी हो या ना हो, वो काम कोई करती हो या ना करती हो, सो बेसिकली ऑल फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट कंटेन्स और क्रिएट्स टू बेसिक ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट, दिस इज इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फंक्शन टाइप, और सेकंड, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट कंटेन करती है. इसी प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट को यूज़ करके गाइस हम अपने पैरामीटर्स को शेयर करते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स के साथ. सो एक और एग्जांपल बनाया, समथिंग कॉल्ड फंक्शन, एंड लेट्स से दैट कॉल मी. ओके, दिस इज़ अ फंक्शन विच हैज़ सम बॉडी, लेट्स से console.log, और यहाँ पर होगा हमारा लेट्स से कॉल मी. ओके, तो जैसे ही मैं दोबारा से रन करूँगा, सो जस्ट पहले रिमूव कर दूँ इसे, वापस से मैं क्लिक करूँगा रन बटन अगेन. सो बेसिकली वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस फंक्शन एंड सेम टू ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस फंक्शन. ओके, इसकी भी हमारे पास टू ऑब्जेक्ट होंगी और इसकी भी होंगी. सो जस्ट गो टू कंसोल एंड लेट्स टाइप सिंपल. दिस इज़ अ सिंपल मैथड. अगर हमें इस मैथड को कॉल करना हो, सो बेसिकली सिंपल पैरेंथेसिस, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन. ओके, इसी तरीके से अगर मैं इसके प्रोटोटाइप को कॉल करना चाहता हूँ, सो सिंपल डॉट प्रोटोटाइप, दिस इज अ प्रोटोटाइप. ओके, सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिंपल फंक्शन बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स कंटेन करती है, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर फंक्शन इटसेल्फ एंड सेकंड इज प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट. ओके, इसी तरीके से अगर मैं कॉल मी को कॉल करना चाहूँ, कॉल मी, दिस इज अ console.log मैसेज, और इसी तरीके से अगर मैं कॉल मी डॉट प्रोटोटाइप, so basically this is another object of this function. Okay, तो जावास्क्रिप्ट में हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं गाइस, इट्स बेसिकली कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड द सेकंड प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट. ओके, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली समझूं तो ईच फंक्शन क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर इटसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रोटोटाइप. सो अगर मैं जाऊँ अपने स्क्रैच.js पे एंड लेट्स डिफाइन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर अगेन, लेट्स से फंक्शन स्टूडेंट, which basically this dot name, and let's say that Ravi again, and this dot age something called 12. Okay,
तो अगर मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, सो जस्ट कॉपी दिस नेम एंड लेट्स से वेयर student1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, इसी तरीके से मैं अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये है 2 ऑब्जेक्ट्स गाइस जो कि हमने बनाया हुआ इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके। तो जैसे ही हम किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, इस बेसिकली कंटेन्स 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स फॉर इटसेल्फ एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट फॉर प्रोटोटाइप। ओके, तो हम इसके प्रोटोटाइप को भी क्रिएट करेंगे जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे। ओके, सो पहले मैं रिमूव कर दूँ, मैं वापस से क्लिक करूँगा, सो जस्ट क्लिक ऑन रन अगेन। अगर मैं जॉब कंसोल पे लेट्स टाइप स्टूडेंट। ओके, सो दिस कंटेन्स अ ऑब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ। ये एक ऑब्जेक्ट फंक्शन है जो बेसिकली हमने डिफाइन किया हुआ है। एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट कॉल करूँ, समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट डॉट prototype and this is another constructor function. Okay, so basically JavaScript में जितने भी functions हम create करते हैं वो basically 2 object create करते हैं, first objects for itself and the second for prototype. So इसी prototype के concept को use करके guys हम अपने properties और resources को share करते हैं। कैसे? So just अगर मैं कोई property को अगर store करना चाहूँ इसके अंदर, so let's say that student1 dot प्रॉपर्टी अटैच करने के पहले गाइस अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और अगर मैं जाऊं अपने कंसोल पे एंड कॉल student1, ओके, जो कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ, सो जस्ट प्रेस एंटर। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन टाइप। ओके, सो जैसे मैं इसे एक्सपैंड करूँगा, सो आप देख सकते हैं बेसिकली इट कंटेन्स 2 properties and 1 object like age equal to 12 and name equal to Ravi, and it also contains, this object also contains a, means कह सकते हो this is a property of object type which is of proto, means underscore proto underscore। ये proto जो means property जो define है इस object के अंदर guys, this is nothing, this is a function prototype। ओके, अगर मैं suppose function मीन्स ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप मैं इसे रिसीव करूँ, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ लाइक student1 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो बेसिकली जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, इट क्रिएट्स 2 ऑब्जेक्ट, फर्स्ट objects for itself and the second prototype. By the help of concept of prototype guys, हम उस prototype को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ। जैसे कि हमने देखा कि हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए हमने अपने प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और वो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट नाउ शेयर इटसेल्फ टू student1। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ student2, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, अगर मैं क्लिक करूं, इट ऑल्सो कंटेन्स अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। सो दिस इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। इसके प्रोटोटाइप को हमने दोनों के साथ शेयर कर दिया, लाइक student1 के साथ एंड student2 के साथ। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी एक्चुअली मेक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इन इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को गाइस हम यूज़ करेंगे और क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन सो फार, वी हैव सीन दैट JavaScript prototype basics. The prototype is an object that is associated with every functions and objects by default in JavaScript. जब भी कोई फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं, बेसिकली इट एसोसिएटेड विथ एनी फंक्शन बाय डिफॉल्ट, where function prototype property is accessible and modifiable objects property prototype is not visible. ओके, ये विजिबल नहीं होती है हमें। दूसरी डेफिनेशन, द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ enumerable object to which additional property can be attached to which it will be shared across all of the instance. ओके, इस डेफिनेशन के बारे में गाइज हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे। Okay, every object which is created using literal syntax or constructor syntax with the new keyword includes a underscore proto underscore property. Okay, means अगर मैं जाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया हुआ है दैट इज student1 एंड student2, अगर आपको याद हो तो हमने न्यू कीवर्ड के साथ बनाया हुआ है। ओके, बेसिकली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं या किसी लिटरल सिंटैक्स के साथ, बेसिकली इट कंटेन्स अ प्रॉपर्टी दैट इज अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। ओके,
So basically guys, by the help of this video sessions we have declared some basic concepts of prototype in JavaScript. इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में. Okay, so if you have any doubt then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.